बालकृष्ण चौहान बहुजन समाज पार्टी से 70 घोषित लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया गया हूं 2024 के चुनाव के लिए। किस पार्टी से? बहुजन समाज पार्टी तो बोला। पहले भी मैं यहाँ से सांसद रह चुका हूँ। किस वर्ष रहे हैं? आज मर्यादपुर बाजार में क्षेत्र भ्रमण हो रहा है, लोगों से मिलना जुलना बातचीत हो रही है, दुआ सलाम हो रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? संदेश यही है कि बहुजन समाज पार्टी से हम आए हैं, हमारे बारे में आप लोग विधिवत पहले से परिचित हैं, कोई हमको अपने बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। हम टेस्टेड हैं पहले से और सब लोग बखूबी जानते हैं। किस सन में आप लोकसभा के यहाँ पे सांसद रहा? 1999। तो क्या मुद्दा लेकर जाएंगे जनता के बीच में आप? जनता के बीच में मुद्दा ही जो वर्तमान जो सरकार जो है इस समय की है, वो जो मूलभूत समस्याएं हैं जनता की, उस पर थोड़ा सा भी रत्ती भर भी ध्यान नहीं देती। चाहे जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजी रोटी है, रोजगार है, नौकरी चाकरी है, बल्कि वह उल जलूल दूसरे मुद्दों में भटका कर देश की जनता की गाढ़ी कमाई का टैक्स वसूल करके अपने कुछ चंद पूंजीपति मित्रों की जेब और तिजोरी भरने का काम करती है। और उसके अलावा कुछ लोगों को ये कहती है कि भैया यहाँ से लेके फूट जाओ, चले जाओ कनाडा, इंग्लैंड जाके बस जाओ, फिर हम वसूलों के जनता का खून चूस के फिर बैंक में जमा करेंगे, फिर तुम्हें देंगे, फिर कुछ लोगों को भेज देंगे। और कमा के भी अगर कम हो रहा है तो देश की संपत्तियों को भी बेच करके तुम्हें देंगे, जबकि उन्होंने वादा किया था चुनाव के ज़माने में कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध इस मिट्टी की। लेकिन धीरे धीरे सब बिक गया, थोड़ा मोड़ा बचा है। अगर एक बार आ गए तो कुछ नहीं बचेगा। बाढ़ चुरकी या किसान का खेत और फसल, अभी किसान की खेती भी बिकने वाली थी। तो किसानों को धन्यवाद है कि 13 महीना 14 महीना लगातार जो है ठंडे जाड़े बरसात गर्मी में इतना बड़ा आंदोलन दुनिया में आंदोलन नहीं हुआ। और ये सरकार जो है उसके बावजूद भी उसके कान पर जू नहीं रहेंगी। पूरे खेत को हड़पने की साजिश थी कि अडानी अंबानी को लेके दे दिया जाए। खेत खरीदने के पहले ही अडानी अंबानी के गोदाम बन गए थे। पहले तो गोदाम कहा जाता था, देहातों गाँव में कस्बों में तो गोदाम लोग जानते हैं ना, वहाँ साइलो उसको कहा जाता है, जहाँ 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर भंडारण होता है, वो साइलो होता है। साइलो बन गए थे पानीपत में, जमीन ले ली गई थी और केवल बस ये मामला खेती वाला था। और खेती वाले की कितनी साजिश की गई कि किसान का खेत भी ले लेंगे, कोई अगर उसको एतराज़ होगा तो मुकदमा भी नहीं कर पाएगा, मुकदमा करेगा तो SDM के फैसले को मानना पड़ेगा, कहीं आप सिविल कोर्ट में नहीं जा पाएंगे। ये तो मूलभूत अधिकारों का हनन, एकदम आप मौत के कगार में ले जाना चाहते थे, लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, उनका जान लेना चाहते हैं। जब खेती नहीं रहेगी तो जिंदा कैसे रहेगा? बसपा का क्या नीति रहेगी इस बार की लोकसभा चुनाव को लेकर? मोहन जी क्या संदेश देकर आपको भेजी है? पहला जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की नीति, पहली बिंदु है इस धरती पर मनुष्यों के लिए सबके साथ किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, उत्पीड़न अन्याय नहीं होना चाहिए। इसके लिए पॉलिसी बननी चाहिए। संविधान आया है तो सबको का अधिकार मिला है, लेकिन ये सरकार आई है तो ये जो चाहती है कि पुराने ज़माने में हम इसको ले जा करके पुराने ढंग से जो अधिकार लोगों को मिला है उसको ख़त्म करके फिर उनको गुलामी की कगार पर लाया जाए। और इतना गरीब लोगों को बना भी दिए हैं कि वो खुद भाषण कहते हैं, दुनिया सुनती है कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं फ्री में। फ्री में कहाँ दे रहे हैं? वो अपने मामा के घर से लाए हैं। जनता का जो टैक्स है उस टैक्स से अनाज खरीद के दे रहे हैं, तो जनता ही का तो पैसा वो है, उसको फ्री कैसे कह सकते हैं आप? इसलिए अब 5 किलो के बजाय अगर 4 किलो कर दें, चाहे 3 किलो कर दें, चाहे 2 किलो, तो क्या करेंगे आप? आपकी पोटी को सटा देंगे, वो आदत धरा देंगे। आदमी को 5 रोटी के बजाय 4 रोटी देंगे तो
क्योंकि धीरे धीरे साल भर में उसकी क्षमता 5 रोटी की खत्म हो जाएगी, 4 रोटी खाएगा, फिर साल 2 साल में 3 रोटी में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगी, उसकी क्षमता खत्म हो जाएगी, मर जाएगा, तो सारी संपत्तियां उनकी हो जाएंगी जो ऐसा आराम करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के जैसे योगी जी की सरकार है, लोग कह रहे हैं कि इस सरकार में काफ़ी विकास हो रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? इस सरकार में विकास किस चीज़ का हुआ? सांप्रदायिकता का विकास हुआ है, गरीबी का विकास हुआ है, बेरोजगारी का विकास हुआ है, महंगाई का विकास हुआ है, ये सब विकास है। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले को लेकर क्या कहेंगे आप? मुख्तार अंसारी की मौत को जो प्रशासन बताया है उसी को हम मानेंगे कि हार्ट अटैक हुआ है, जो रोग हुआ, रोग से मौत हुई, तो मौत हर आदमी की होनी निश्चित है। किसकी कब होगी कब नहीं होगी उसमें कोई अपना गुणा भाग करने का कोई मतलब नहीं है।